हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के छठे लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग इंटीग्रेशन के प्रीवियस लेक्चर में बहुत तरह के फार्मूला पर आधारित प्रश्न तथा एक मेथड को पढ़े थे, जिस मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज के लेक्चर में हम बहुत सारे स्टूडेंटों का दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिस टॉपिक से हमको साइन और कोस के रिलेशन का इंटीग्रेशन करने आ जाएगा। कहने का मतलब साइन के पावर और कोस के पावर आपस में रिलेटिव करके दिया जाएगा, प्रोडक्ट करके दिया जाएगा, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए उस टॉपिक का नाम रख लें हम बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन m के पावर x इंटू कोस n के पावर x इंटू dx। कहने का मतलब आप लोग नहीं समझोगे। हमारा कहने का मतलब है अगर m के जगह साइन के पावर 7x, कोस के पावर 8x, साइन के पावर 8 हो सकता है, कोस के पावर 9 हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकता है। ये तीन ही केस में क्या है, पॉसिबल है। तो कहने का मतलब अगर साइन के पावर कुछ रहेगा और कोस के पावर कुछ रहेगा और दोनों आपस में प्रोडक्ट के रूप में दिया रहेगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको पढ़ने के लिए कितने प्रोसेस का होना जरूरी है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को 3 प्रोसेस पर बना सकते हैं। कितने प्रोसेस पर, 3 प्रोसेस पर। कहने का मतलब ये जब भी हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो 3 टाइप का ही पूछेगा, साइन और कोस के बीच में रिलेशन का इंटीग्रेशन। पहला मेरा रिलेशन ये रहेगा, जरा सा देखिए। पहला रिलेशन, इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आप लोग इंटीजर नंबर समझे होंगे। इंटीजर नंबर 2 तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। जीरो के लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं बाबू, नेगेटिव इंटीजर, और जीरो के राइट साइड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 7 रहेगा। किसका पावर, साइन का, लेकिन कैसा होना चाहिए, ऑड। ऑड का मतलब आप लोग जानते हैं, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे उसे ऑड नंबर कहते हैं। इवन नंबर भी जानते होंगे, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसको कौन सा नंबर बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो कहने का मतलब पहला केस क्या बोल रहा है, अगर साइन के पावर ऑड रहेगा, कैसा रहेगा, ऑड, लेकिन वो जो नंबर रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तब कोस को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो उसके बगल में जो कोस एक्स रहेगा उसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। कब, जब साइन के पावर ऑड रहेगा तब। उसके अपोजिट, जब कॉस के पावर ऑड रहेगा वो भी पॉजिटिव, तो साइन को क्या मान लेंगे, टी। कहने का मतलब अगर साइन के पावर ऑड रहेगा तो कॉस के ऑटोमेटिक क्या रहना चाहिए, इवन रहना चाहिए, और जो इवन रहेगा उसको ही हम लोग मान लेते हैं। और मानने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके उसको सब्स्टिट्यूट कर पुनः इंटीग्रेशन को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। पहला केस आप लोग को समझ में आया। अगर कॉस के पावर क्या रहेगा, ऑड रहेगा, तो साइन को मान लेंगे। अगर साइन के पावर ऑड रहेगा तो कॉस को मान लेंगे। चलिए पहला मेथड आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग भी कॉपी पर इस मेथड को लिख लीजिएगा। चलिए सेकेंड मेरा क्या कह रहा है कि सेकेंड केस कब लागू होगा। तो सेकेंड केस बोल रहा है या तो साइन और कोस दोनों के पावर इवन हो। इवन करने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, या तो साइन के पावर भी 2 हो तो कोस के पावर भी 2 हो। अगर साइन के पावर 4 होगा तो कोस के पावर भी 4 होगा। तो उस तरह के रिलेशन के बीच हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब तीसरा मेरा रिलेशन है, अच्छा से ध्यान दीजिएगा तीसरा पॉइंट पर, द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। कहने का मतलब कि जो साइन एक्स और कोस एक्स का पावर दिया रहेगा उसको सम करेंगे। सम करने का मतलब ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब जब ऐड करेंगे तो जो मेरा उसका सम आएगा, जोड़ आएगा, वो निगेटिव ना आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए और इवन नंबर आना चाहिए। कहने का मतलब -2 आ सकता है, -4 आ सकता है, -6 आ सकता है, लेकिन निगेटिव आना चाहिए। लेकिन कौन नंबर आना चाहिए बाबू, इवन नंबर आना चाहिए। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए पहला मेरा क्या बोले थे, अगर साइन ऑड रहेगा, कोस इवन रहेगा, तो जो इवन रहेगा उसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। दूसरा बोले थे अगर कोस मेरा ऑड रहेगा, साइन इवन रहेगा, तो साइन को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। पहला केस में 2 स्टेप था।
चलिए दूसरा केस मेरा क्या था, अगर साइन और कोस दोनों क्या रहना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब साइन के पावर भी 2 रहेगा, कोस के पावर भी 2 रहेगा। तो इस तरह केस के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह केस को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेट के फॉर्म में। चलिए तीसरा केस क्या था कि जब साइन एक्स और कोस एक्स को पावर को जोड़ेंगे तो निगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए। कहने का मतलब -2 -4 मतलब निगेटिव नंबर में होना चाहिए और वो सम संख्या होना चाहिए। चलिए बारी बारी से सभी पर आधारित एक एक प्रश्न को करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं बाबू मेरा पहला इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू, जरा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन साइन के पावर ऑड बोल रहे हैं तो साइन के पावर 3 मान लेते हैं और कोस के पावर 4 इंटू क्या मान लेते हैं dx। कोई दिक्कत का, इसमें कौन रूल लग रहा है, तो साइन ऑड पॉजिटिव हो जा रहा है तो किसको t मान लेंगे, कोस को क्या मान लेंगे बाबू t। तो लेट कोस x इक्वल टू क्या मान लेंगे t मानने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते थे। चलिए कीजिए आप लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके बाबू t के। कोई दिक्कत का, चलिए cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। चलिए लिख देते हैं माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt बाई dx। कोई दिक्कत का, चलिए तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बाबू माइनस dt। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, इसका मान को किस में पुट कर देंगे, इसमें, लेकिन हमको साइन एक्स इंटू डी एक्स इसमें किसी दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, साइन के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं साइन के पावर 2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना, आप लोग भी तोड़ सकते हैं ना। चलिए तो तोड़ते हैं। आई इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस के पावर 4, यहाँ 2 था, एक और लिखना है तो लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जरा सा ध्यान देंगे, मेरा जो कोस का टर्म है बाबू किस में है, कोस में था, टी जिसको मानेंगे तो इसका तो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये टर्म अभी भी साइन में है तो हम लोग ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला लगा के इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, आप लोग भी जानते होंगे कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए बाबू तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस के पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। लास्ट में अभी इसका मान पुट करना है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो मेरा आ जाएगा आई इंटीग्रेशन, चलिए बाबू मल्टीपल आप लोगों को करने आता होगा, कोस के पावर 4x माइनस कोस के पावर कितना 6x। चलिए कोस के पावर 4x माइनस कोस के पावर 6x, इसके इंटू में है बाबू साइन x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब जो माने उसके जगह पर पुट कर देते हैं, cos x को क्या माने है t। चलिए बाबू तो i इक्वल टू मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन t के पावर 4 माइनस t के पावर 6। कोई दिक्कत का, चलिए इंटू साइन x इंटू डी एक्स का मान कितना आया है, माइनस डी टी। वैल्यू पुट करते हैं कितना, माइनस डी टी। माइनस को कहाँ फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। चलिए बाबू तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन t के पावर 4 माइनस t के पावर 6 इंटू कितना dt। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आप लोग का हम लोग एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल पढ़े थे, कहते कि जब दो क्या करेगा अलग अलग सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते थे। चलिए कर देते हैं। तो मेरा i इक्वल टू हो जाएगा बाबू माइनस, चलिए इंटीग्रेशन t के पावर 4 इंटू डी टी माइनस t के पावर 6 इंटू डी टी। चलिए माइनस जो कहते हो
x के पावर n का आप लोग भी पढ़े होंगे इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। चलिए तो हो जाएगा t के पावर n प्लस 1, 4 प्लस है कितना 5 बाई 5 माइनस t के पावर 7 बाई कितना 7 प्लस c। चलिए आगे देखिए माइनस ले मल्टीपल करते हैं, माइनस t को क्या माने थे बाबू, तो t को हम लोग माने हैं cos x, तो हो जाएगा cos के पावर 5x बाई 5 माइनस माइनस क्या कर देगा बाबू, ये माइनस ही माइनस प्लस t को क्या माने हैं cos x, तो cos के पावर 7x बाई 7 प्लस c, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या। चलिए ये हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किए हैं। किस टाइप का, जब साइन का पावर मेरा क्या था बाबू ऑड था और कोस के पावर क्या था इवन, तो कोस को क्या मान लिए t मान लिए, उसके बाद t मानने के बाद साइन x इंटू डी एक्स का वैल्यू पुट किए और साइन स्क्वायर x का जो टर्म था उसको कोस स्क्वायर x का टर्म में तोड़े, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रिलेशन जानेंगे तभी हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता था 1, तो वहां से कर सकते थे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, x था तो यहाँ पर क्या कर दी x, कोई और दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, कब, जब कोस ऑड रहेगा और साइन का रहेगा इवन रहेगा तब, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन बनने के बाद आप लोगों को सवाल को भी सॉल्व करेंगे जो आप लोग हमसे पूछे थे। चलिए बाबू हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, किससे पहला कहीं सेकंड पर चलेंगे कि कोस मेरा क्या आना चाहिए बाबू, कोस मेरा होना चाहिए किस में, बोलिए आप लोग, तो कोस को हम लोग रखेंगे ऑड में और साइन को किस में रखेंगे इवन में। चलिए तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, i इक्वल टू मान लेते कोई इंटीग्रेशन दिया है बाबू साइन के पावर 4x इंटू कोस के पावर कितना लिख देते हैं 3x इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या बोले थे कि कोस कैसा होना चाहिए ऑड पॉजिटिव, ऑड पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं। जब कोस ऑड पॉजिटिव रहेगा तो किसको हम लोग t मानते थे बाबू, तो साइन x को क्या मानते थे t। चलिए यहाँ भी वही काम करते हैं, लेट साइन x इक्वल टू क्या मान लेते हैं t, कोई दिक्कत का नहीं। चलिए डिफरेंशिएट अब क्या करेंगे बाबू, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए कीजिए साइन का डिफरेंशिएशन बाबू cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए यहाँ से हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चुपचाप क्या करेंगे इसका वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इसमें अपुन cos के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो कीजिए i को हम लोग तोड़ते हैं, जो कहते हैं साइन के पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू कोस x इंटू कितना dx। कोस के पावर क्यू को इतना में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोस के पावर 2 इंटू कोस x में तोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं ना। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए बाबू जो कहते हैं अभी चलते हैं साइन के पावर x इंटू कोस को भी किसके रूप में तोड़ेंगे साइन के, तो कोस को साइन के रूप में तोड़ने के लिए जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो वैल्यू पुट कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए वैल्यू क्या करते हैं पुट अप करते हैं, तो मेरा हो जाएगा बाबू आई, इंटीग्रेट कीजिए आप लोग, मल्टीपल करने आता है साइन के पावर कितना 4x माइनस साइन के पावर कितना 6x
इंटू कॉस एक्स इंटू कितना dx। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं बाबू। साइन को क्या माने है t, तो हो जाएगा t के पावर 4 माइनस टी के पावर 6 इंटू कॉस एक्स इंटू dx का मान कितना आया है dt। चलिए कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्शन रूल का प्रयोग करेंगे और अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए कीजिए, तो इंटीग्रेशन t के पावर 4 इंटू डी टी माइनस टी के पावर 6 इंटू डी टी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए t के पावर 4 का कितना हो जाएगा n प्लस 1, तो t के पावर 5/5 माइनस टी के पावर 7/7 प्लस c। चलिए t को क्या माने हैं बाबू, साइन x, तो साइन के पावर कितना हो जाएगा 5x/5 प्लस माइनस साइन के पावर 7x/7 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पुनः पहला प्रोसेस को हम लोग पार कर चुके हैं। जब साइन रहेगा ऑड में तो कोस इवन में रहेगा, तो कोस वाला को मानते हैं t। जब मेरा कोस रहेगा ऑड में, साइन रहेगा इवन में, तो साइन वाला क्या मान लेते हैं t। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो पहला को हम क्या कर लिए, द एंड कर लिए। अब हम लोग चलेंगे दूसरा को। क्या बोल रहे हैं दूसरा, इफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कोस एक्स आर इवन पॉजिटिव इंटीजर। दोनों कैसा रहना चाहिए, इवन पॉजिटिव, मतलब साइन भी अगर 2 रहेगा तो कोस भी कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो यूज करेंगे किस मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला को प्रयोग कर उसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए बाबू, तो हम लोग अब चलते हैं दूसरा पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा i इक्वल टू हो जाएगा बाबू, i इक्वल टू क्या हो सकता है, तो आप लोग जानते हैं कि i इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन भी होना चाहिए इवन पॉजिटिव, कॉस भी होना चाहिए इवन पॉजिटिव। तो साइन के पावर लिखते हैं 2x इंटू कॉस के पावर भी कितना x, 2x इंटू dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। अब यहाँ से हम क्या बताएं कि इसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और हम आप लोग को एक बार बता चुके थे कि जब साइन एक्स कोस एक्स साइन साइन कोस कोस एक साथ रहेगा तो ऊपर नीचे सेम अंक से मल्टीपल करके उसको क्या करते हटा देते थे। जरा से इस फॉर्मूला पर गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पर रहता साइन इंटू कोस, तो हम लोग जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू कितना होता है, साइन 2a। जरा सा ध्यान दीजिए। लेकिन हम लोग इधर है स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ अगर करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, तो मेरा कितना आ जाएगा इधर 4 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर 2a। तो हम लोग को तोड़ना पड़ेगा बाबू साइन स्क्वायर 2a के फॉर्मूला में। तोड़ने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीपल यहाँ पर करना पड़ेगा और 4 से कहाँ ही नीचे, क्योंकि हम लोग आपको बता चुके थे कि जब भी साइन और कोस सेम आएगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सेम अंक से ऊपर नीचे गुणा करके तोड़ेंगे, जो हम इंटीग्रेशन के पहला लेक्चर में भी इस पर क्वेश्चन कराए थे। चलिए तो मल्टीपल 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू इंटीग्रेशन 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई 4। 1/4 है, 1/4 क्या है मेरा कांस्टेंट है, बाहर फेंक दीजिए। 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2a। चलिए तो हम लोग इतना दूर को लिख लेते हैं बाबू 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। चलिए
और आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं किसका, जरा सा ध्यान दीजिए। 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू होता था 2 साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत का, आप लोग को याद होना चाहिए। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू कितना होता था 2 साइन स्क्वायर a। अगर यहाँ पर बाबू देखिए एंगल में मेरा कितना है a है, तो यहाँ कितना था 2a था। यहाँ पर एंगल में कितना है 2x है, तो यहाँ पर एंगल में कितना होना चाहिए, दो गुना होना चाहिए। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर कितना था 2 था, तो यहाँ पर अगर 2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 4 होगा। तो अगर 1 माइनस कॉस 4x लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 2x। कोई दिक्कत क्या, चलिए यहाँ से साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x बाई कितना 2। कोई दिक्कत क्या, चलिए यही चीज करेंगे। साइन स्क्वायर 2x को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 4x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला को भी ड्राइव कर दिए। चलिए तो लिखते हैं हम लोग बाबू 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x बाई कितना बाबू 2। इसको भी 1/2 क्या है कांस्टेंट है, कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे। चलिए सभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का भी दिमाग में रख लीजिएगा बाबू, हर जगह बहुत ही काम आएगा। चलिए तो इसको 1/2 के बाहर फेंकेंगे तो 1 बाई हो जाएगा बाबू 1/4 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x इंटू होल क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत का नहीं ना, चलिए इसको कर लीजिए। तो 1 बाई कितना हो जाएगा 8, ये क्या है माइनस में सब्ट्रैक्शन रूप अलग अलग तोड़ लीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस कॉस 4x dx। कोई दिक्कत का नहीं ना, चलिए तोड़ लेते हैं। 1/8 dx का कितना होता है x, आप लोग रटवा दिए हैं फॉर्मूला x माइनस का साइन माइनस कॉस का क्या होता है बाबू साइन, कॉस का क्या होता है साइन, यही ना होता था। चलिए तो यहाँ पर कर लीजिए साइन कितना x 4x। आप बताए थे जो यहाँ पर मल्टीपल में रहेगा वही हम क्या जाता है डिवाइड में, जब फंक्शन को किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन के साथ 4 प्लस c। 1/8 को अगर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा x/8 माइनस साइन 4x 8 चौके 32 प्लस c, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा रूल को भी हम लोग फॉलो किए। दूसरा रूल क्या कह रहा था कि जब साइन और कॉस दोनों का क्या होना चाहिए पावर इवन नंबर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कन्वर्ट कर क्या कर इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए हम भी कुछ नहीं किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में प्रयोग करने के लिए यहाँ पर 4 से क्यों किए हैं फॉर्मूला में ड्राइव कर दिए थे, उसके बाद चुपचाप उसी प्रोसेस को तोड़ते आ गए हैं। लास्ट में मेरा आंसर आ गया x माइनस 8 माइनस साइन के साइन 4x बाई 32 प्लस c। ये जो क्वेश्चन है इतना गारंटी ले लीजिए आप लोग के एग्जाम में अगर आएगा तो 4 मार्क्स में कंफर्म आएगा, ये लिख कर लीजिएगा और अपने क्वेश्चन को नोट कॉपी में लिखते चलिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा, किस टाइप पर तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन के बाद आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए बाबू अब हम लोग चलते हैं तीसरा पर। तो तीसरा पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं बाबू। तो कह रहा है इफ सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इवन नेगेटिव इंटीजर। कह रहा है कि जब पावर को सम करेंगे साइन और कॉस को तो मेरा नेगेटिव में आना चाहिए, वो भी कैसा नेगेटिव इवन नेगेटिव आना चाहिए, वैसे -2 -4 -100। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में tan x को t मानना पड़ेगा। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। I इक्वल टू ये मान लेते हैं, क्वेश्चन बहुत तरीका से लिखा रहेगा। और क्वेश्चन आ गया आप लोगों को साइन के पावर 6x
बाई कोस के पावर 8x। कोई दिक्कत का? चलिए, या यही क्वेश्चन दी इंटू डी एक्स, या इसी क्वेश्चन को लिखा रहेगा साइन के पावर 6x इंटू कोस के पावर -8x इंटू डी एक्स। कुछ नहीं किए, माइनस बनाता तो बटन आता था, क्या होता है प्लस में, यही चीज क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों के सम को जोड़ेंगे, सम ऑफ पावर, तो साइन एक्स साइन किसको, कोस एक्स कहते हैं। अगेन निगेटिव नंबर आना चाहिए, जोड़िए इसको, 6 और -8 तो कितना आएगा, -2, जो कैसा नंबर है, इवन निगेटिव नंबर है। इस केस में हम लोग किसको मानेंगे बाबू, तो tan x को या तो cot x को क्या मानेंगे, t। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा tan x कहाँ मानेंगे और cos x कहाँ मानेगा। जब ऊपर रहेगा cos, जब ऊपर रहेगा cos, देखिए मेरा न्यूमरेटर में रहेगा cos, न्यूमरेटर रहेगा cos, तो हम लोग मानेंगे cot। क्या मानेंगे, cot। अगर रहेगा डिनोमिनेटर में मेरा रहेगा cos, तो हम मानेंगे क्या, tan। चलिए, तो यहाँ पर मेरा कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में मेरा है cos, तो क्या मानना पड़ेगा, tan। चलिए, तो इसको अभी लिख सकते हैं I इक्वल टू साइन के पावर 6x बाई कोस के पावर 6x इंटू कोस के पावर 2x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, इंटीग्रेट साइन बाई कोस को क्या लिख सकते हैं, tan के पावर 6x इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलिए, अब tan x को अगर t मानेंगे तो हम लोग जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन करना पर क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। तो लेट कर लीजिए, लेट tan x इक्वल टू मान लेते हैं t, उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t। चलिए, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा बाबू, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी। कोई दिक्कत क्या। चलिए, अब वैल्यू को पुट कीजिए इसमें, तो I इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू tan के पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलिए, tan x को क्या माने हैं बाबू, तो tan x को t, तो हो जाएगा t के पावर 6 इंटू कितना, डी टी। सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का मान कितना आया है, डी टी। कोई दिक्कत क्या। चलिए, जानते हैं कि x के पावर n के क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पर हो जाएगा t के पावर 7 बाटा में कितना, 7 प्लस c। t किसको माने हैं बाबू, तो t माने हो tan x को, तो हो जाएगा आंसर tan के पावर 7 बाटा में 7 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, जो एक मेरा स्टूडेंट का था, जो प्रीवियस लेक्चर में वो क्वेश्चन था, उसको नहीं समझ में आएगा, पुनः उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन, उसको भी ड्राइव करके इस वीडियो के लेक्चर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। चलिए, इसको अच्छा से छाप लीजिएगा, कोई तो दिक्कत भी नहीं होगा। क्या क्या है कि जब इसका पावर को जोड़ेंगे, निगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए, निगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, tan x या cot x को t मान सकते हैं। चलिए, चलिए अब चलेंगे प्रॉब्लम के ऊपर। अब जिसका जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आज साल में पूरा अच्छा से करते हैं। चलिए जी, आज का पहला मेरा क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है जो एक लड़की स्टूडेंट का पूछा गया था, वह मेरा क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स का, जो हम कल के लेक्चर में भी बताए थे। चलिए उसको पुनः समझते हैं। तो हम क्या बोले थे बाबू कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला का नाम दिए थे। उस फार्मूला का नाम था इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग का फार्मूला याद रहेगा तो बताइए। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर का। कितना होता है फार्मूला, आप लोग जरा सा बताइए। तो मेरा फार्मूला कितना होता है बाबू, तो फार्मूला होता था ए बाई कितना 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए तो मेरा हो जाएगा बाबू ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत क्या, फॉर्मूला को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर कितना था, एक्स बाई 2 था, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते थे, तो हम लोग कल बताए थे आप लोग का अगर हम 4x है 4x को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। चलिए तो i इक्वल टू हम लोग चलते जाएंगे इंटरग्रेशन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो चलते हैं। अब हम बताए थे अगर हम लोग को 2x को अगर मान लेंगे कुछ, अगर 2x का जगह हम t मानते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब ए का ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह बाबू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करते थे, लेट 2x इक्वल टू मानते थे क्या बाबू t, और जब मानते हैं जहां पर वहां पर क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए कीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए 2 कांस्टेंट हम बाहर फेंक दीजिए, dx बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलिए x का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन 1, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा बाबू डी टी बाई डी एक्स। जरा सा ध्यान दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया डी टी। तो हमको डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई 2। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब एडजस्ट करते हैं। आई का मेरा मान दिया है बाबू इंटरग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए जो जहां माने इंटू डी एक्स, जो जिसका वैल्यू वहीं पर क्या करते हैं पुट कर देते हैं। इंटरग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 2x को क्या माने था बाबू टी, तो टी स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान कितना आया था बाबू, तो dx का मान है डी टी बाई 2। चलिए 1/2 कांस्टेंट है, कहाँ फेंक देंगे बाहर, तो i इक्वल टू मेरा आ जाएगा बाबू 1/2 मेरा कहाँ आया बाहर। इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अभी हम लोग को बताएं कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चलिए जरा सा ध्यान दीजिए, ए के जगह कितना है बाबू 1, एक्स के जगह कितना है टी, वैल्यू को क्या करते हैं पुट करते हैं फॉर्मूला पर। चलिए तो मेरा आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू एक्स बाई 2, एक्स के जगह कितना है टी बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक का जगह कितना 1 माइनस एक्स का जगह टी, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एक का जगह 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स के जगह कितना है टी बाई 1 मतलब टी प्लस सी। चलिए टी को क्या माने थे बाबू, तो टी को माने 2x, तो वहां पर जहां जहां टी माने वहां पर 2x कर दीजिए, तो 2x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स टी को क्या माने 2x प्लस सी। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए 2 से 2 कैंसिल, x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये फार्मूला आना चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन जो मेरा एक स्टूडेंट का पूछा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए पुनः इसको समझ लीजिए। कुछ नहीं किए, जो 2x था उसको जगह t माने, उसके बाद जो मानते हैं जहाँ पर t सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो बोथ साइड क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे। हम लोग जानते हैं कि जब बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो जो मेरा किसका मान निकलता है? dx का। तो यहाँ से मेरा dx का मान आया dt/2 और dx का जगह पर पुट कर दिए। उसके बाद इस फॉर्मूला पर पुट किए जहाँ पर x का जगह t था और a के जगह 1 पुट करने के बाद लास्ट में t का वैल्यू 2x पुट कर देंगे। वहीं पर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि 4 नंबर में आया था। मेरा एक स्टूडेंट पूछा है, प्रीवियस ईयर का था। चलिए वो बोला क्वेश्चन कि ये सर 4 मार्क्स में आया था, तो चलिए हम लोग उसको बना लेते हैं। चलिए बाबू तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसका क्वेश्चन क्या था बाबू? तो उसका मेरा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x 1 प्लस cos x इंटू dx का। चलिए हम इसको 2 मेथड से बनाएंगे। कितने मेथड से बनाएंगे? 2 मेथड से। तो फर्स्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट मेथड का प्रयोग चलिए कीजिए। फर्स्ट मेथड का प्रयोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? जरा से ध्यान दीजिए। 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या होता था? 2 cos स्क्वायर a। कोई दिक्कत क्या? चलिए a के जगह कितना है? ओनली फॉर x है, तो यहाँ पर x a लाने के लिए बटा में 2 करना पड़ेगा। तो 1 प्लस cos a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a/2। तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos x बटा में कितना? 2। लेकिन हमको किसका काम था बाबू? तो हमको काम है 1 प्लस cos x का। तो 1 प्लस cos x को कितना लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर a/2। चलिए a का जगह x है, इसमें भी पुट करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेट कीजिए 1 बाई इतना को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x/2। 1/2 मेरा क्या है? कांस्टेंट। इसको कहाँ फेंक देंगे? बाहर। चलिए फेंक दीजिए। यही क्वेश्चन 4 नंबर में आता, बहुत ही इजी है। चलिए 1/2 को बाहर फेंक दिए बाबू। 1 बाई cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। 1 बाई cos को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x इंटू dx। चलिए बाबू 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए 1/2 sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है बाबू? किसका होता है? sec स्क्वायर tan x का। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू tan x/2 बटा में 1/2। चलिए फंक्शन का फंक्शन कर 1/2 से 1/2 कैंसिल प्लस c। आंसर आ जाएगा tan x/2 प्लस c। क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत का? चलिए पहला मेथड आप लोगों को बहुत ही इजी लगा, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला को पुट करना था। अब सेकेंड मेथड पर चलते हैं। कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड में इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका नीचे वाले का परिमेयकरण करेंगे। चलिए देखिए सेकेंड मेथड को। चलिए बाबू आप लोग को सेकेंड मेथड बताते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या था बाबू? तो हम बोले हैं कि इसका क्या कर लेंगे? परिमेयकरण करते हैं। तो i इक्वल टू मेरा है 1 बाई cos 1/1 प्लस cos x। परिमेयकरण करते हैं 1 माइनस cos x बाई 1 माइनस cos x इंटू dx। आप लोग को रैशनलाइजेशन करने आता होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। चलिए इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x। चलिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx। चलिए आप लोग जानबे करते होंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x इंटू dx। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए
हम लोग लिख सकते हैं, बताइएगा। 1 इसको तोड़ लेते हैं अलग अलग, cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग तोड़ लिए हैं। cos एक्स बाई, देखिए बाबू, sin एक्स इंटू डी एक्स, तोड़ सकते हैं कि नहीं? आराम से जो कहा था, इसका और इसको अलग अलग तोड़ के क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन रूल पर इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए 1 cos sin स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस cos बाई साइन को क्या लिख सकते हैं बाबू, बोलिए। cos बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, cot इंटू cosec, तो जानवे करते हैं cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स। चलिए cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसका फॉर्मूला होता है, माइनस cot x। चलिए तो माइनस हो जाएगा cot x माइनस ये cosec इंटू, तो माइनस किसका हो जाएगा बाबू, आप लोग cosec x का जानवे करते हैं। cosec x का मेरा क्या होता, cosec x इंटू cot x का मेरा क्या होता था, माइनस cosec x, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। चलिए तो प्लस हो जाएगा cosec x प्लस, ये भी क्या हो जाएगा आंसर। दोनों मेथड से, दोनों में से कोई बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही मेरा क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आज के वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, एंड मेरे चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मैथ का सिलेबस आप लोग को सितंबर तक क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद रिवीजन क्लास चलेगा और हर चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट का भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।